Hello and welcome to Career Talk by Shubham Pathak, and this is second lecture on polynomials. So पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि polynomials क्या होते हैं, उनकी शुरुआत algebraic expression से किस तरीके से derive होता है. So आज की क्लास में हम देखेंगे कि polynomials कितने तरह करके होते हैं. ठीक है, तो let's begin. polynomials हमने देखा था कि polynomials में variable होगा आपका, there will be a variable, right? एंड उस वेरिएबल का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा. क्या होगा? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, राइट. तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल. तो टाइप क्या होंगे? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, राइट. टाइप्स. पहला टाइप मोनोमियल. मोनोमियल क्या होते हैं? मोनो माने वन. So monomials में there will be one variable. ठीक है. Let's say assume my variable is x. Assume variable is x. अब यदि वेरिएबल x है तो वेरिएबल का फंक्शन होगा f of x, जो मैंने आपको बताया. फंक्शन क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में? फंक्शन मैंने बताया था कि फंक्शन जो होता है वो बेसिकली अरेंजमेंट होता है वेरिएबल का, राइट. अब ये मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस फंक्शन की विशेषता ये होगी कि इसमें जो वेरिएबल के पावर्स होंगे वो इंटीजर होंगे और पॉजिटिव होंगे. ठीक है. तो अगर मैं लिखता हूँ fx इज इक्वल टू 1, एक में लिखता हूँ fx इज इक्वल टू x और एक में लिखता हूँ fx इज इक्वल टू x प्लस 1. ठीक है. अब इसमें से आपको बताना है कि मोनोमियल्स कौन कौन से होंगे. तो देखिए, इन दोनों में एक एक टर्म है. पहली बात, ठीक है, पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो हमने देखा कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू या तो इंटीजर और पॉजिटिव दोनों है. ठीक है. तो इन तीनों में ही ऐसा है, वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है. लेकिन अब हमें देखना है मोनोमियल, तो उसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्म आएगा एक वेरिएबल और वन टर्म, तो उसको हम बोलेंगे आपका मोनोमियल, राइट. तो यहाँ पर देखिए fx इज इक्वल टू 1, इसमें आपकी x की पावर कितनी है? 0. 1 क्या है इसका? कोफिशिएंट. ठीक है. 1 इसका कोफिशिएंट है, पावर x की है 0. x की पावर 0 इज इक्वल टू 1. किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप या किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है. आपने क्लास 8th में इंडिसेस एंड सर्ट्स में ये बात पढ़ी होगी. तो इसकी वैल्यू हो गई 1. तो इसका एक वेरिएबल है, लेकिन जो दूसरा अगला फंक्शन है हमारा वो है इक्वल टू x. इसमें x की पावर कितनी है? पावर इसकी है 1. तो अगर इसकी पावर 1 है तो ठीक है, ये हमारा सही है वेरिएबल, यानी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा. लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके इक्वल टू 1, तो ये मोनोमियल रहेगा. लेकिन अगला जो आपका वेरिएबल है वो है आपका x प्लस 1. अगला फंक्शन जो आपका है वो है x प्लस 1. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो है आपकी x की पावर 1 प्लस आपका दूसरी तरफ है x की पावर 0, यानी आपके पास वेरिएबल तो एक ही है, राइट, वन वेरिएबल. लेकिन जो दूसरा कंडीशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या होना चाहिए? 1. नंबर ऑफ टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी इक्वल टू 1, बट यहाँ पर वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स की 1 नहीं है. यहाँ पर 2 टर्म है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये और एक ये. तो नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 1 नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 नहीं है, इस वजह से ये मोनोमियल नहीं कहलाएगा. तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. ये है दूसरा टाइप पॉलिनोमियल का. ठीक है. बाइनोमियल बाई का मतलब होता है 2. तो 2 होंगे यहाँ पर, 2 टर्म्स आपके अगर किसी fx में होंगे या फंक्शन में पॉलिनोमियल में आपके होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. तो आपका x प्लस 1 क्या हो गया? बाइनोमियल. मैं अगर बोलता हूँ कि व्हाट इज x स्क्वायर प्लस x, ये क्या होगा? तो ये भी मेरा बाइनोमियल होगा. क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2. पावर्स क्या हैं? 2 एंड 1, यानी पॉजिटिव पावर्स भी हैं और इंटीग्रल पावर भी है. z से डिनोट करते हैं ना इंटीजर को. इंटीजर इज डिनोटेड बाय z. तो पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है. क्या है? इंटीजर. तो इसकी वजह से ये आपका बाइनोमियल रहेगा.
तो इसके अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज दिस, एक्स रेज पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये यहाँ से अगर अभी आप 1 हटा दीजिए, तो अगर आपके पास ये है फंक्शन, आपके पास फंक्शन है ये एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स, तो ये कौन सा होगा, पॉलिनोमियल, मतलब बाइनोमियल, मोनोमियल, क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पावर है दैट इज़ नॉट इंटीजर। एक वेरिएबल की एक टर्म की पावर तो 1 है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये 3/2 हो गया, यानी फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन पावर। एंड फ्रैक्शन पावर अगर होगा तो मेरा पॉलिनोमियल, मेरा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी पावर कंडीशन में आपको दोनों बता चुका हूँ, पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस वजह से ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ x³ + 1, तो बताइए ये क्या होगा, ये बाइनोमियल होगा, पॉलिनोमियल हो, मोनोमियल होगा, क्या होगा। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका पावर जो है वेरिएबल का वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, देखिए 0 जो पावर होता है बेसिकली वो एक इंटीजर होता है, ठीक है, बट 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट इज न्यूट्रल। तो लेकिन इसको भी हम कंसीडर करते हैं क्योंकि ये इंटीजर की में आता है, इंटीजर की डेफिनेशन में आता है। क्योंकि देखिए अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी ये 0 को आप एज अ पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं या फिर एज अ नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। आप इसको जिस भी कैटेगरी में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से ये डाल दीजिए। लेकिन अब देखिए अगर आप इसमें नेगेटिव डाल देंगे, मान लीजिए अगर आप 0 को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे तो आप बोलेंगे कि जी ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। तो देखिए सर ऐसा है कि अगर आप 0 को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो उसका उस पर इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन इसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो यू विल बी कंसिडरिंग इट एज पॉजिटिव, राइट। Okay, so it will be considered as positive and the condition will be satisfied. Okay, next अगर मैं बोलता हूँ कि what is this, f(x) is equals to x³, x की पावर 3, तो ये कैसा है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है। देखिए पॉजिटिव पावर, जो पावर है वो पॉजिटिव है, इंटीग्रल भी है, तो जो आपका, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1, तो इसलिए इसको बोला जाएगा मोनोमियल, राइट, इसको मोनोमियल बोला जाएगा। कभी भी आप पावर को देख के मोनोमियल या बाइनोमियल डिसाइड नहीं करेंगे, पावर को देख के हम क्या डिसाइड करते हैं, आई विल टेल यू, ठीक है। देखिए अब मैं बात करता हूं, एक थर्ड टाइप है ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपके होंगे =3, ठीक है। तो अगर आपका कोई फंक्शन है f(x) और आप लिख देते हैं x³ + x² + x, तो इट इज़ अ ट्राइनोमियल। देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, पावर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ग्रेटर देन 3, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स की जो संख्या है वो अगर 3 से अधिक हो जाती है तो हम उसको कंबाइंडली पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कंबाइंडली बोलते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, राइट, मल्टीपल, पर उसके नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम उसको 1 2 3 यानी मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल कैटेगराइज कर लेते हैं। इसके बाद जो भी फंक्शंस होंगे चाहे उनमें कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन होता है जो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से होता है, ठीक है। मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इस पावर को डिग्री भी बोला जाता है, इस पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर डिग्री है 1,
ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, अगर डिग्री है 2 तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर बोलेंगे 3, अगर डिग्री है 3 तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक। अगर डिग्री है 4 तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक का डबल। बाई का मतलब मैं आपको बताया हूं 2 है। एंड व्हेन डिग्री इज ग्रेटर देन 4 इट जस्ट अ पॉलिनोमियल, जस्ट अ पॉलिनोमियल। हम बोलेंगे इट इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। हम बोलेंगे इसको जो भी डिग्री होगा, इफ ग्रेटर डिग्री इज मोर देन 4 लेट्स से इट इज 5, तो हम बोलेंगे 5 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। ये बोलेंगे 6 डिग्री है तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, ये हो सकता है कि भाई डिग्री कैसे पता करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की। तो आपको अगर डिग्री पता करना है किसी भी पॉलिनोमियल का तो वो कैसे पता करेंगे, देखिए। अगर मैं लिखता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल है दैट इज एफ एक्स, ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं लेट्स से इट इज अ एक्स, राइट। तो इसमें आपको देखना है कि जो आपका वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक है, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर बात अब ये हो रही है कि पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर अगर किसी की भी बात करी जाएगी तो वो ऑलरेडी पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर मैं आप तो ये डिग्री जो डिफाइंड है, डिग्री इज डिफाइंड ओनली, माइंडेड ओनली फॉर पॉलिनोमियल, राइट। तो जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, राइट, इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी उसका मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, इसका तो पावर है 1, यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है 0, तो पावर में तो डिग्री इसका कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 1। ठीक है, दिस इज द थिंग। लेकिन इस डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक समानांतर चलता है। एफ एक्स की वैल्यू अगर मेरी एक्स प्लस 1 है, ठीक है, तो जितना एक्स में बढ़ोतरी होगी उतना ही एफ एक्स की वैल्यू में बढ़ोतरी होगी। जैसे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, 1 प्लस 1 इज 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूँ 2, ठीक है, तो देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ +1 का। अब आप एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 + 1 3, तो इन दोनों की वैल्यूज में कितना इंक्रीमेंट हुआ 1 का। तो एक्स में यानी वेरिएबल में जितना इंक्रीमेंट होगा, जितनी बढ़ोतरी या घटोतरी होगी, घटेगा भी, तो उतने का ही घटना या बढ़ना एफ एक्स की वैल्यू में होगा। ठीक है, तो इससे इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर। लेकिन अगर मैं अब आपको बोलता हूं कि नहीं जी मेरा जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू है वो है मेरा x² + x, तो आप यहाँ पर आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसका एक वेरिएबल का डिग्री वैल्यू है पावर 2 और एक का है 1, तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज 2। इफ मैक्सिमम वैल्यू इज 2 तो इसका डिग्री कितना बनेगा, इसका डिग्री आपका बन जाएगा इट इज 2 डिग्री, राइट। और अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें मैं लिखता हूं इसको, अगर मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है x² + x + 1, राइट, तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3, 1 2 3, ठीक है। तो
जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, देखिए मैक्सिमम पावर देखिए कितना हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए x की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर है आपका 2, तो डिग्री कितना हुआ, अभी भी डिग्री हुआ 2। तो अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस पहचानेंगे हम लोग? इसमें डिफरेंस इस तरीके से पहचाना जाएगा कि ये जो है डिग्री 2 का, इसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक। क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स के लिए मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल हो गया ये, ठीक है। और यहां पर देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री 2 है तो बोला जाएगा क्वाड्रेटिक। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये आपके 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है आपके पॉलिनोमियल को, पहला डिग्री के बेसिस पे और दूसरा आपके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या कौन कौन से हमारे जो डिवीजन है, वो क्लासिफिकेशन है, वो किस तरह से हुआ? 3 क्लासिफिकेशन हुआ। मोनोमियल, आप समझ गए होंगे आई होप। मोनोमियल, आपका बाइनोमियल, और आपका तीसरा है ट्राइनोमियल, ठीक है। और आप ये है आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे अगर हम करेंगे तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ? लीनियर, ठीक है। इसके आगे आप पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसके आगे आप इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इधर लीनियर, क्वाड्रेटिक, फिर आपका क्यूबिक, फिर आप उसको बाई क्वाड्रेटिक, और उसके बाद फिर आपके डिग्री वाइज आप बोलेंगे 5 डिग्री और 6 डिग्री और सो ऑन, ठीक है। फिर आपके साथ वो आगे ऐसे चलेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ये दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉलिनोमियल बेसिकली आपका अब जो ऑपरेशन है पॉलिनोमियल्स में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी इसमें मैं बस आपको ये बात बता देता हूँ कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।